हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीन पियाजे से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने किसके द्वारा संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित किया है। तो पहले क्वेश्चन का अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ है कि जीन पियाजे ने किसके द्वारा अपना सिद्धांत को क्या किया है, प्रस्तुत किया है। उनके सिद्धांत को प्रस्तुत करने का आधार क्या है। तो उनका आधार है बच्चे। और बच्चे भी कौन से बच्चे, उनके स्वयं के बच्चे, क्योंकि आपको एग्जामिनर गुमराह कर सकता है कि बच्चों पर या स्वयं के बच्चों पर। तो ध्यान रखेंगे उन्होंने स्वयं के बच्चों पर ही ये प्रयोग किया था और उस आधार पर उन्होंने कई अवधारणाओं को प्रस्तुत किया और अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास पर साहित्य समीक्षा नहीं, वो लेखक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। विभिन्न माता पिता के साथ चर्चा, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। स्वयं के बच्चों का अवलोकन, ये बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों पर ही चीज़ों को ऑब्जर्व करने का प्रयास किया, उन पर अवलोकन किया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रयोगशाला में बच्चों के साथ प्रयोग। अब देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शन सी नहीं होता तो निश्चित रूप से डी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि प्रयोगशाला में बच्चे, वो भी में कौन से बच्चे, तो उनके स्वयं के बच्चे। आगे बढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, ये भी देख लेते हैं। जीन पियाजे ने अपने स्वयं के बच्चों पर व्यापक प्रयोग किया और उसके आधार पर अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने अपनी बेटी जैकलीन और बेटे लॉरेंट पर प्रयोग किया ताकि उनके संज्ञानात्मक विकास को समझा जा सके। संज्ञानात्मक मतलब यहाँ पर मानसिक विकास की बात हो रही है, ब्रेन की बात हो रही है, ठीक है। इन्होंने इन बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए, जैसे वस्तुओं का संरक्षण कैसे किया जाता है, अहम केंद्रवाद क्या होता है, प्रतीकात्मक सोच को कैसे उपयोग करते हैं, या ये कैसे ये अवधारणा आती है। बहुत सारे प्रयोग इन्होंने किए। इन प्रयोगों के माध्यम से पियाजे ने क्या किया, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों की पहचान की। उन्होंने क्या किया, अपने इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के आधार पर किसी बच्चे को टोटल कितने अवस्था में बांटा, टोटल 4 अवस्थाओं में बांटा। किसके आधार पर, उनके मानसिक विकास के आधार पर। और यह समझने का कोशिश किया कि बच्चे दुनिया को कैसे समझते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो दुनिया को कैसे देखता है, जब थोड़ा और बड़ा होता है तो कैसे देखता है, फिर जब वो स्कूल जाता है तो कैसे देखता है, फिर जब वो किशोर हो जाता है तो कैसा देखता है। इस तरह से ये चीज़ों को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है। तो मैंने बताया कि इन्होंने क्या किया, कुछ प्रयोग किया, ठीक है। प्रयोग के द्वारा इन्होंने बच्चों के मानसिक विकास के आधार पर विकास को टोटल 4 अवस्थाओं में बांटा और कुछ क्या किया, अवधारणा भी प्रस्तुत किया। इनमें से 4 में से एक अवधारणा ऐसी होगी जो नहीं होगी, वही हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर स्कीमा, इन्होंने स्कीमा के बारे में बताया, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, उन्हीं का अवधारणा है। इन्होंने आत्मसातकरण के बारे में बताया, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने समायोजन के बारे में बताया, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इन्होंने अधिग्रहण के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया है, इसलिए क्या गलत, ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। स्कीमा का पहले मतलब समझते हैं। स्कीमा का मतलब क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन जो दिमाग में हमारे होता है, ठीक है। कोई भी जानकारी या इंफॉर्मेशन जिस पर हम कार्य करते हैं, जिसके आधार पर, जैसे किसी को होंडा वाला बाइक चलाना आ रहा है तो निश्चित रूप से उसी के आधार पर वो क्या करेगा, पल्सर चला लेगा, ठीक है। समझ रहे होंगे आप लोग, होंडा बाइक का नाम ही है, एक बाइक कंपनी है, ठीक है, और पल्सर भी है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो लड़के बाइक चला लेते हैं, होंडा चला लेते हैं, वो पल्सर चलाना नहीं जानते। अगर उन्हें पहली बार भी पल्सर दे दिया जाए तो वो क्या करेंगे, जैसे होंडा चलाते वैसे ही चलाने का प्रयास करेंगे। तो उसे ना क्या कहते हैं, एक वर्ड आता है एसिमिलेशन, जो अभी आगे देखने को मिलेगा, मैं बताऊंगी। फिलहाल यहाँ पर क्या दिया है कि नई जानकारी की समझ को बनाने के लिए
मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया। अब देखिए यहाँ बस मैंने बाइक का एग्जाम्पल दिया, तो इसको होता क्या है समायोजन, ऐसे समझ लीजिए जैसे बाइक थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है, ठीक है, ये मान लीजिए बाइक है, लेकिन अचानक से हम क्या कर दिए, स्कूटी दे दिए। ये स्कूटी है, ये सीट है मान के चलिए, और ये कांच लगा हुआ है, ठीक है, मान के चलिए। तो ये अब क्या होता है कि इसमें कई गियर लगाने होते हैं बाइक में। जब अचानक से किसी को स्कूटी दे दिया जाता है तो वो अपने स्कीमा, अपने दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन है ना उसमें चेंज करता है कि नहीं भाई, इसमें एक बटन लगा होता है, इसको बस दबाना होता है, इसमें ऐसा गियर वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो इसने क्या किया, अपनी स्कीमा, अपने इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा परिवर्तन किया। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को समायोजन कहते हैं। यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाता है, ये भी समायोजन कहलाता है, जैसा कि मैंने समझाया। अगला क्वेश्चन है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसने दिया था, तो याद रखेंगे जीन पियाजे जी ने ये कथन दिया था कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। मतलब वो इतने ज़्यादा सक्रिय होते हैं कि वो अपने ज्ञान का निर्माण भी क्या करते हैं, स्वयं से करते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। देखिए मैंने बताया था कि जीन पियाजे ने विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है, जिसमें पहली अवस्था है 0 से 2 वर्ष, दूसरी अवस्था है 2 से 7 वर्ष, और तीसरी अवस्था है 7 से 11 वर्ष, और चौथी अवस्था है 11 प्लस। इस अवस्था को इंद्रियगामक अवस्था कहते हैं, इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और इस अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और चौथी अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो जब बच्चा 11 प्लस से ऊपर हो जाता है तो वो क्या करता है, वो चीज़ सोचने लगता है जो उसने कल्पना की है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, अमूर्तता की अपेक्षा, इसकी अपेक्षा बच्चा क्या कर रहा है, इसके आधार पर अपना सोच या विचार कर रहा है। तो इसकी एज पूछा है, तो इसकी एज कितनी है, 7 से 11। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। कहीं पर 7 से 11 मिलेगा तो कहीं पर 7 से 12, कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खालिस्तान में भिन्न होता है बजाय खालिस्तान की। तो जीन पियाजे जी बोलते हैं कि भले ही बच्चों के प्रकार में परिवर्तन हो सकता है, तरीकों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मात्रा में परिवर्तन नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ छोटे बच्चों का दिमाग छोटा होता है, बच्चों का मतलब ऐसा कुछ सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। अब देखिए मैंने बताया था कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बांटी हैं, ये वही 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था संवेदी पेशी, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी स्थूल संक्रियात्मक, और चौथी है आपका औपचारिक संक्रियात्मक। तो ये किसने प्रस्तुत किया, अभी हमने देखा जीन पियाजे ने, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर किससे सीखता है। अब सोचिए एक छोटा सा बच्चा है जो जिसका एज क्या है, 0 से लगभग 2 वर्ष है, ना तो वो ठीक से बोल पा रहा है, ना तो उसका दिमाग इतना डेवलप हुआ है कि वो कुछ तर्क वितर्क कर सके, ना तो कुछ काम कर सके। वो पूरा क्या रहता है, अपने इंद्रियों पर निर्भर होता है। इंद्रिय कोई चीज़ को अगर उसको जानना है कि उसका टेस्ट कैसा है तो क्या कर लेता है, मुंह में डाल लेता है, उसका स्मेल करता है। कोई डांटता है या प्यार से बात करता है तो उसका कान भी तेज रहता है। कुल मिला के अपने इंद्रियों का प्रयोग करता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। तो भाई ये बात जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चों में इतनी ज़्यादा मतलब कैपेसिटी होती, इतनी क्षमता होती है कि वो अपनी समझ का सृजन भी क्या करते हैं, स्वयं से करते हैं। जैसी दुनिया होती है वो चीज़ों को वैसी देखने का प्रयास करते हैं। तो
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रिय गामक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो ये पहली अवस्था है। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं में बांटा था, तो ये पहली अवस्था है। तो ये सिद्धांत किसने दिया? तो सीधी बात है भाई, जीन पियाजे जी ने दिया है। ऐसा कोई टफ नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं फिर कहूँगी, अगर किसी ने थ्योरी क्लास नहीं पढ़ी है, अगर बहुत अच्छे से डिटेल में देखना चाहते हैं, तो मैंने एप्लीकेशन में बहुत डिटेल में बारीकी से चीज़ों को पढ़ा है। सीडीपी स्पेशल क्लास, मतलब सीडीपी को मैंने कवर करा है, ताकि आप चाहे आप सेंट्रल लेवल का दे रहे हैं या स्टेट लेवल का या शिक्षक भर्ती या कोई सभी या केवीएस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्लास, ठीक है। बारीकी से मैंने क्वेश्चन के साथ थ्योरी पूरा कवर कराया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो सही प्रकार से ध्यान लगाकर। बच्चे तो ध्यान लगाते नहीं है, बड़े चुलबुले होते हैं, जानकारी को याद कर कभी नहीं, जानकारी याद नहीं करते हैं बच्चे। इसलिए तो जब हम उन्हें रटने के लिए या याद करने को बोलते हैं तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इसीलिए तो बोला जाता है कि बच्चों को रटवाओ नहीं, याद मत कराओ। तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे, समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। नहीं, ऐसा नहीं है कि योग्य सदस्य ऐसा करेंगे या अयोग्य, ये सहारा ऐसा कुछ नहीं है। अनुकूलन की प्रक्रियाएं, हाँ ये बिल्कुल सही है कि आप बच्चों को ऐसा अनुकूलन दे, ऐसा वातावरण दे कि उसी की प्रक्रिया के द्वारा बच्चा क्या करे, सीख सके। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पुरस्कार, ये भी निगेटिव वर्ड है, ये बच्चों में भेदभाव की भावना लाता है, ठीक है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़े इकट्ठे किए। तो मैंने बताया था, इन्होंने बच्चों से संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए। और कौन से बच्चे? खुद के बच्चे, कि चलो भाई पहले मैं स्वयं के बच्चों पर ही प्रयोग कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किए, तो यहाँ पर ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? तो याद रखेंगे, क्रमबद्धता मतलब जो चीज़ें क्या होती, क्रम से, छोटा फिर थोड़ा बड़ा, फिर उससे और बड़ा, फिर और बड़ा। हमेशा लाइफ में आप देखिएगा, पहले बच्चा लिखना भी सीखता है तो पहले गोदा गादी करना सीखता है, फिर थोड़ा सा ABCD सीखता है, फिर कुछ कुछ वर्ड सीखता है, फिर सेंटेंस सीखता है। तो इस तरह से बच्चा हमेशा क्रम में सीखता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। हाँ, क्रमबद्धता का मतलब पहले इसकी लंबाई छोटी थी, फिर थोड़ी ऐसी हुई, फिर इस तरह से बढ़ती गई। आप देखते होंगे जब हमें स्कूल में प्रेयर में भी खड़ा किया जाता था, सबसे पहले जो हाइट का होता था उसको पहले रखा जाता था, फिर उससे बड़ा, फिर और उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, फिर अब सबसे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं भाई। दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, ये सब निगेटिव है, ठीक है। चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है, ये सब गुमराह करने के लिए है। स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थान की मानचित्रण करने की क्षमता, ये अलग है, ठीक है, टॉपिक से। अगला है, पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को कहा है। तो देखिए, पियाजे ने बालक प्लस वातावरण, इसके मध्य चलने वाली क्रिया को क्या कहा है? अनुकूलन कहा है। कि वो अपने आप को क्या करता है, जिस वातावरण में होता है उस वातावरण में खुद को ढाल लेता है, अनुकूलित कर लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एडॉप्टेशन, अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभव को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम लगातार काम कर रहे हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, पर चेंज होने की बात नहीं है। जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन होता है, उसी के आधार पर हम काम करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? आत्मसातकरण, एसिमिलेशन कहते हैं। याद रखेंगे, जैसे आपको खाना बनाना आता है, अचानक आपसे 1 साल बाद भी खाना बनाने को बोला जाएगा ना, 1 साल, 1 मिनट में इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। 1 साल बाद भी अगर आपको भोजन बनाने के लिए बोला जाएगा,
तब भी आपके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन था उसी के आधार पर खाना आप बना लेंगे, चेंज नहीं करेंगे कि 1 साल पहले मैं चूल्हा में खाना बनाता था अब टंकी में बनाऊंगा, ठीक है। तो इसे ही क्या कहते हैं, आत्मसातकरण। जो ज्ञान है उसी ज्ञान के आधार पर हम कोई काम कर रहे हैं, ना कि चेंज कर रहे हैं। हाँ, और समायोजन क्या होता है ये भी मैं बता देती हूँ। समायोजन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन उसमें आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। चेंज कैसे कर रहे हैं, जैसे एक छोटा बच्चा है उसको बताया जाता है, मैं ये एक सेकेंड ना, ये मैं ड्राइंग बहुत अच्छा बनाती हूँ, देख ही सकते हैं। ये क्या है, मान लीजिए एक कोई एनिमल है जिसके 4 पैर हैं और ये सिर है, ये कान है, ये आँख है और ये नाक है। तो जब बच्चा, ये पूंछ है, जब बच्चा इसको देखता है तो मम्मी से पूछता है कि ये क्या है, तो मम्मी बताती है ये क्या है, बिल्ली है। तो बच्चे के दिमाग में आता है कि भाई जिसके 4 पैर होते हैं वो सभी जानवर क्या होते हैं, बिल्ली होते हैं। अब वो बढ़िया ऐसे ही सोचता है, लेकिन अचानक से उसके सामने क्या आ जाता है, कुत्ता आ जाता है, उसी के साइज का छोटा, मान लीजिए कुत्ता का बच्चा आ जाता है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, इसके भी 4 पैर हैं। तो वो बिल्ली देख के चिल्लाता है, तो उसकी मम्मी बोलती नहीं बेटा ये क्या है, डॉग है, ठीक है, इसके भी 4 पैर होते हैं। तो अपने दिमाग में चेंज करता है कि नहीं भाई 4 पैर वाले क्या होते हैं, डॉग भी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको चेंज करता है। तो ये क्या कहलाता है, समायोजन। वर्गीकरण जब अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। संकल्पना निर्माण जब हम कोई संकल्पना का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचना क्या कहलाती है। मैंने बताया है इन्फॉर्मेशन, व्यवस्थित ज्ञान को हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। तो यही आपसे पूछ रहा है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है, जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शा कर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। मतलब एक ऐसी एबिलिटी जब आपके पास वो ऑब्जेक्ट क्या है, नहीं है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप उसका सिंबल, उसके चिन्ह का या उसके प्रतीक का यूज करें, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लाक्षणिक प्रकार्यता, ठीक है, जिसे हम सिंबॉलिक फंक्शन भी कहते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है, दूसरा टर्म सिंबॉलिक भी कहते हैं, या कभी कभी हम उसे रिप्रेजेंट कैपेसिटी भी कहते हैं, बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के संपूरक है। तो जीन पियाजे जी ने 4 अवस्था बताई है, ठीक है, जिसमें पहली अवस्था है 0 से 1 वर्ष, इसे इन्होंने इंद्रियगामक अवस्था कहा है, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, 0 से 2 वर्ष। दूसरा इन्होंने 2 से 7 वर्ष बताया है, जिसे इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा है। तीसरा इन्होंने 7 से 11 बताया है, जिसे इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है। और चौथा है 11+, इन्होंने इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है। तो आपसे क्या पूछा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की ये तीसरी अवस्था क्या एज है, 7 से 11, वही तो पूछ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 से 11। नेक्स्ट देखेंगे, एक मिनट कोई क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, वही है ना, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जिनमें मूर्त, हाँ ठीक, यही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुकरण या अनुसरण या नकल करना शुरू करते हैं। सबसे पहली अवस्था जब 0 से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं ना, तो जैसे आसपास देखते हैं वैसी नकल करते हैं। आप देखना बच्चे लोग ना, चप्पल, ये मान लीजिए चप्पल है तो उनका पैर छोटू सा रहता है, लेकिन वो बड़े लोगों को जैसे देखते हैं वैसे ही करते हैं, वैसी बात करते हैं, तभी तो वो घर का ही क्या सीखते हैं, भाषा सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, क्योंकि वो नकल करते हैं। नकल करने की प्रवृत्ति में बहुत तेज होती है। तो पहली अवस्था को हम क्या कहते हैं, इंद्रिय गामक या संवेदी गामक। ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पर, हाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो सीखने के लिए क्या आवश्यक है, पुनर्बलन व सजा। देखिए रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट ये जरूरी नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन,
दुनिया का कोई भी बच्चा अगर वो क्या है, अलर्ट है, अगर वो सक्रिय है, तो वो कोई भी काम को सीख सकता है। बी से बेस्ट आंसर कुछ हो ही नहीं सकता, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास छोटे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे पहले वो क्या करते हैं, अनैच्छिक, अनैच्छिक यानी कुछ सहज क्रियाएं होती हैं जो उनके संतुलन में नहीं होती हैं। फिर जब वो थोड़े थोड़े बढ़ते हैं तो वो ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ने लगते हैं जैसे जैसे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे संवेदी गामक, संवेदी गामक बोले या इंद्रिय गामक, दोनों एक ही है। सेंसरी मोटर स्टेज, सेंस का उपयोग करते हैं, सेंस के द्वारा ही वो अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीमा, स्कीमा मतलब इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं देता तो उत्पन्न होता है। सीधी बात है, जब आप किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होते, जब आप गूगल में कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, नहीं मिलता है तो आप क्या हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, आपका संतुलन बिगड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, अनम्यता और निरंकुशता, ये तो पहले के अत्याचारी राजाओं का होता था। ठीक है, अधिकारिकता और कठोरता ये अत्याचारी लोगों का होता है। प्रभुत्व और निर्देश, ये सब नहीं करना है, डोमिनेशन और इंस्ट्रक्शन का काम नहीं करना है, आपको बच्चों को भी समझना है। लचीलापन और गतिशीलता, आप में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चा निसंकोच आपसे क्या कर सके, बात कर सके, कुछ बता सके। और बहुत गतिशीलता का मतलब ये है कि आप बहुत एक्टिव रहें, बच्चों की बातों को सुने समझे, उनके साथ एक्टिव रहें। तो ऑप्शन डी यहाँ बस करेक्ट हो जाएगा। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में या किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ करते हैं। तो वस्तु स्थायित्व का गुण समझना कब से प्रारंभ करते हैं, तो याद रखेंगे यहाँ पर, तो संवेदी गामक अवस्था। वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि पहले जब बच्चे छोटे होते हैं, लगभग और छोटे, तो जब वो वस्तु वहाँ से क्या हो जाती, गायब हो जाती। जैसे आप देखे होंगे कि जब आप अपने बुआ के बच्चे या कोई भी छोटे बच्चे से मिलते हैं तो वो आपके साथ खेलते रहते हैं, लेकिन जब आप कुछ दिन बाद उनसे जाते हैं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो वो आपको भूल जाते हैं। भूल जाते हैं मतलब कि उनको याद नहीं रहता। फिर उनमें वस्तु स्थायित्व का गुण आता है कि अगर कोई वस्तु नहीं भी है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं भी है उनके आँख के सामने, तब भी वो है, इस तरह से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।